नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल जिज्ञासा पर। हम लोग इसमें टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य के बारे में पढ़ रहे हैं। इस सीरीज में बहुत सारे पास रिकॉर्ड हो चुके हैं, तो आप उन सबको वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं, जान सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हम और आपको ऐसे दोबारा कहीं सुनने और देखने के लिए आपको नहीं मिलेगा। अभी हम लोग है प्रभुपाद ने टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य जो लिखा था, उसमें प्रभुपाद ने जो सनातन गोस्वामी की शिक्षा का पार्ट है, प्रभुपाद ने उसने अलग अलग नाम दिए थे, अलग अलग चैप्टर्स दिए थे, जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। तो उन टीचिंग्स को प्रभुपाद ने अलग ढंग से लिखा था, लेकिन ये जो टीचिंग लॉर्ड चैतन्य है, प्रभुपाद ने चैतन्य चरितामृत से लिया था। तो हमने सोचा चैतन्य चरितामृत के श्लोकों के साथ हम डिस्कस करें, ताकि आपकी रुचि चैतन्य चरितामृत पढ़ने में भी लगे और आपको पता हो कि टीचिंग लॉर्ड चैतन्य चैतन्य चरितामृत में काफी डिटेल में दिया हुआ है। पर दोनों में जो टीचिंग लॉर्ड चैतन्य है, प्रभुपाद ने उसमें काफी सिंपल तरीके से लिखा हुआ है, तो आप उसको पढ़िए। और हम लोग यहाँ देखेंगे कि चैतन्य चरितामृत में एग्जैक्टली कैसा लिखा गया। इन सब बातों को प्रभुपाद ने लिखा है उसी तरह से। तो मेरा अनुरोध है कि आप उनको पढ़िए, इसको देखिए, और आपका इसको देखने बाद इंटरेस्ट बढ़े इन किताब पढ़ने में। यही मेरा मेन उद्देश्य है। हम लोग शुरू करते हैं यहाँ पे। तो ये टॉपिक है 12 मास और कृष्ण के नाम। किस प्रकार से भगवान के जो हमने सब पार्ट 5 में हमने देखा कि भगवान के अलग अलग अंश स्वरूप हुए हैं और उनके अलग अलग प्रभाव और वैभव, ये सारे विलास हमारे हुए हैं, और उन सबके जो नाम है अलग अलग होते हैं। तो उनके जो द्वितीय चतुर्भुज थे, द्वितीय चतुर्भुज में अलग अलग 3 रूपों में भाग हो जाते हैं। इन सभी तीनों रूपों के नाम बताए गए हैं, और इस तरह से 4 के 3 भाग यानी 12। तो 12 महीने के 12 नाम इस प्रकार से हमारे शास्त्रों में बताई गई है। द्वादश मासेर देवता एई 12 जन मार्गशीरे केशव पौष नारायण। जो मार्गशीर है, मार्गशीरा के जो है वो कौन है? वो केशव कहलाते हैं, और जो पौष है उसके नारायण कहलाते हैं। माघेर देवता माधव गोविंद फाल्गुन। जो माघ के देवता कौन है? माधव है, और जो गोविंद कौन है? फाल्गुन के देवता कहलाते हैं। चैत्र विष्णु वैशाखा श्री मधुसूदन। ज्येष्ठ त्रिविक्रम आषाढ़ वामन देवेश श्रवण श्रीधर भद्रे देव ऋषिकेश। तो ज्येष्ठ के देवता कौन है? त्रिविक्रम है, और आषाढ़ के कौन है? वामन देव है, और सावन के श्रीधर, और भादो के ऋषिकेश हैं। अश्विन पद्मनाभ कार्तिक दामोदर। तो अश्विन के जो देवता कौन है? पद्मनाभ है, और कार्तिक दामोदर। इसलिए आपने हम लोग सुनते हैं इस्कॉन में कि दामोदर मास आ गया, दामोदर मास आ गया, कार्तिक मास आ गया, दामोदर मास आ गया, चलो वृंदावन चलते हैं। तो कार्तिक का नाम जो है दामोदर है, ये तो हम जानते हैं, लेकिन बाकी नामों को हम नहीं जानते थे, पर आज हम लोगों ने इसको देख लिया। राधा दामोदर अन्य बजेंद्र कोनार। तो कहते हैं कि ये जो दामोदर है, ये जो दामोदर, जो कार्तिक मास के नाम का दामोदर बताया जा रही है, ये जो दामोदर है वो जो राधा दामोदर है जो बजेंद्र में रहते हैं उनसे भिन्न वाले हैं। ये दामोदर कौन है? वो ये दामोदर जो चतुर्भुज में जो विलास हुआ है, प्रथम चतुर्भुज, द्वितीय चतुर्भुज, और उस द्वितीय चतुर्भुज में जो जो देवता है संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वासुदेव, उनके जो जो 3 विलास है उसमें दामोदर आते हैं। तो यहाँ पे इसलिए क्लियर करके बता दिया गया कि राधा दामोदर अन्य ब्रजेंद्र कौन आर है, ये अलग है। मतलब ये जो दामोदर है वो अलग है, वो और ये दामोदर अलग है। तो देखिए नाम भी एक ही है, पर दोनों भगवान अलग अलग हैं। द्वादश तिलक का मात्रा जई द्वादश नाम आसमन यही नाम स्पर्शी तत तत स्थान है। तो हम लोग जो रोज तिलक लगाते हैं, इस तिलक की विधि में जो है हम देखते हैं कि यही सारे नाम हम लोग गिनती करते हैं। तो जैसे हम लोग शुरू करते हैं, यहाँ पर शुरू करते हैं ओम केशवाय नमः, फिर हम लोग नाभि में करते हैं ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम विष्णुवे नमः, मधुसूदनाय नमः, त्रिविक्रमाय नमः, वामनाय नमः, श्रीधराय नमः, ऋषिकेशाय नमः, पद्मनाय नमः, और कमर के पीछे दामोदराय नमः। तो इस प्रकार से जो तिलक लगाते हैं, ये 12 स्थानों पर तिलक करते हैं। तो तिलक का मंत्र यही है, आसमन भी इसी मंत्र से लोग करते हैं, और यही द्वादश भगवान के नाम है। तो ये तिलक लगाना सीखने मात्र से हम लोग भगवान के 12 नाम सीखते हैं।
और जब तिलक लगाना सीखते हैं तो हमें मन में जिज्ञासा उठनी चाहिए कि ये 12 नाम कहाँ से आए हैं, कौन से लीला से आए हैं, किस स्थान से आए हैं, मतलब, है ना। तो ये हमको जानने की इच्छा होनी चाहिए और ये सारी जानकारी चेतन चरितामृत में विस्तार से दी गई है। तो आप इसको पढ़िए और हम लोग अगले सेशन में हम लोग पढ़ेंगे भगवान के अस्मित रूप। इस रूप में हम लोग पढ़ेंगे कि भगवान के अलग अलग अस्त्र अलग अलग लेने से भगवान के कैसे रूप बनते हैं, कौन से भगवान के हाथ में कौन सा अस्त्र है। तो एक बार आपका आइडिया लग जाएगा तो आप जो है अपने मन में चित्र को बैठा सकते हैं। और आप जब हम देखते हैं कि अब जो है सरकार विदेशियों से बहुत सारी मूर्तियां लेकर आई है, तो आप देखेंगे कि एक साधारण मनुष्य के लिए अगर 10 मूर्ति रख दी जाए वहां पे और 10 मूर्ति में 4-4 चतुर्भुज रूप हैं, उनको लगा कि अरे एक ही रूप बनाए गए हैं। तो हम लोग कभी देखते हैं कि किसी मंदिर में भगवान के अलग अलग रूप बने रहते हैं, मतलब विष्णु की ही 24 मूर्तियां बनी हुई रहती हैं, एक ही विष्णु, सभी चतुर्भुज रहते हैं, शंख चक्र गदा पद्म लिए रहते हैं, मूर्ति बनी हुई है। तो साधारणतः लोग सोचते हैं अरे एक ही विष्णु को इतना बार बना दिया है, डिजाइन होगा, मतलब ये कोई डिजाइन आकार बना दिया है, अलग अलग बना दिया है, बार बार स्पेस फिल करने बना दिया होगा, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये 24 रूप में भगवान का किस प्रकार से शंख चक्र गदा पद्म लिए हैं, उनके नाम अलग अलग होते हैं और शास्त्रों में उनको बहुत विस्तार से बताई गई है। इसके बारे में हम लोग अगले सेशन हम लोग सुनेंगे। तो हम लोग इसके लिए यहाँ विराम करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।